गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी डिटेलिंग। आई नो कि बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग डीएवी एग्ज़ाम, सी टेट, ओ स्टेट एंड एनी अदर टेट आल्सो। सो वो तो डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि डीएवी का आया नहीं है। सारे बच्चे जो भी देख रहे हो तो डीएवी का अभी तक इन्फॉर्मेशन कुछ आया नहीं है। अभी एक्नॉलेज मतलब एक्नॉलेजमेंट एक आ रहा है मेल चेक करने के लिए कि आपका मेल सही है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए। और फाइलिंग होने के बाद कंपाइल किया जाएगा। फाइलिंग होने के बाद अगेन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन 22 नवंबर से स्टार्ट होगा 10 दिसंबर तक। तो उसे छोड़ के जो बच्चे अभी फ़िलहाल के लिए रेडी हैं, ओ स्टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम और कमिंग ओ टेट एग्ज़ाम और बोल सकते हो हाई स्कूल टीचर्स के लिए जो एलटीआर का प्रिपरेशन है वो सब के लिए। तो उनके साथ साथ जो थ्योरी एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं, आंध्र केसरी स्टूडेंट हो गए या आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, योगी वेमना यूनिवर्सिटी, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो उनके थ्योरीज़ के जो पेपर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सबके अभी माइंड मैप्स आना शुरू करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। तो बहुत बच्चों का आया था कि मैम शॉर्टकट थोड़ा सा स्टार्ट करें, तो शॉर्टकट में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी, प्लस सी टेट ओरिएंटेड, टेट एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड भी पूरा थ्योरी को क्लियर करूँगी। इतना गारंटी ज़रूर है कि ये पोर्शंस अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ऑब्वियस है कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब आपके पेडागोजी पोर्शन से, आपके सीडीपी पोर्शन से, लर्निंग पेडागोजी पोर्शन से, लैंग्वेज पेडागोजी पोर्शन से, ऑलमोस्ट आपका जो सीटेट ओटेट ओस्टेट है उसमें 60 मार्क्स का भी अटेंड कर सकते हो। मतलब 30 to 60 मार्क्स का आप अटेंड ऑब्वियस कर सकते हैं। प्लस थ्योरी पोर्शंस के लिए जिन बच्चों को आ रहा था कि मैम शॉर्टकट कैसे बनाएं, माइंड मैप क्या होता है, डायग्रामेटिक क्या होता है, बिकॉज हम वी नो दैट कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कि EXAMR लगा के सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स देने हैं, स्टेटमेंट्स लिखने हैं, वो सब कुछ हमें पता है। बट एट ए टाइम हम लोग लिख नहीं पा रहे, बहुत ही वास्ट हो जा रहा है आंसर और उसको पढ़ने में मन नहीं होता। तो नोट्स बनाओ, बट उसके साथ ये माइंड मैप्स बनाना। ये माइंड मैप्स का पीडीएफ्स आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज ये पीडीएफ्स लास्ट पॉइंट पे मिलेंगे एंड हम इसको मतलब परचेसिंग पॉइंट पे रखना चाहते हैं। हम इसको कोई किसी को ऐसे ही नहीं देंगे। हाँ, इसका सारा कुछ आएगा ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब में। बट मैं इसको अभी तो परचेस नहीं करना चाहती हूँ, मतलब परचेसिंग के लिए नहीं रखना चाहती हूँ, ना ही आप लोगों को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। बिकॉज क्या होता है, सब कुछ देने के बाद ना मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है, ये माइंड मैप्स वगैरह, ये होते हैं स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या है, मेरा नाम कुछ नहीं रहता बट स्प्रेड हो जाता है। सो दैट जो मिलेगा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। एंड अगर लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर हो जाता है, पूरा कंपाइलिंग जो फाइल मेरा रहेगा उसको मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में कोई लेना चाहोगे तो आपके अकॉर्डिंग मैं दूंगी, देख के दूंगी, जो भी उसके गाइडलाइंस होंगे उसके बेसिस पे दूंगी, अभी नहीं दूंगी बस। सो अब स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को लगता है सीटेट के बेसिस पे, मैं सीटेट के बुक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ, ओटेट के बेसिस पे भी, ओस्टेट के बेसिस पे भी, प्लस आपके थ्योरी एग्जाम्स के बेसिस पे भी पूरा माइंड मैप शॉर्टकट बेसिस पे दूंगी। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हर एक दिन का वीडियो रहेगा 10 to 15 मिनट्स का, उससे ज़्यादा हम करेंगे ही नहीं। बस जिन बच्चों को लगता है कि टॉपिक्स बहुत ही लेंथी चल रहा है अभी इसके बाद भी, तो वो स्किप मार सकते हैं। प्लस हो गया ना, रिक्वेस्ट है आप सबको एक चीज़ का, हमारा चैनल का ग्रोथ बहुत ही कम हो गया है, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे अपने स्टेटस में डाल दो एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के भी फ़ोन से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा चैनल बहुत जल्दी बढ़े और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये पूरा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। आपके साथ जैसे हर साल मेरे साथ जुड़ते हैं बहुत सारे आंध्र के बच्चे, मतलब वहाँ के भी बच्चे रहते हैं, उड़ीसा से रहते हैं, बंगाल से कम रहते हैं और हरियाणा से ज़्यादा रहते हैं, और प्लस उड़ीसा के तो बहुत सारे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि और भी स्प्रेड करना, क्योंकि ये हैंड रिटन है बट कंपाइलिंग है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सबके नोट्स का बोल सकते हो, क्योंकि A to Z सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद ये बनाए जा रहे हैं आपके लिए। तो इससे एक्स्ट्रा आपको लिखना नहीं है, इतने में से आपको एमसीक्यू सीरीज़ में भी मिल जाएंगे, थ्योरीज़ में भी मिल जाएंगे, आपके एग्जामिनेशन में भी मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम फटाफट से
पॉइंट को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ये डे 1 का सीरीज़ है, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एवरी डे का मेरा टारगेट रहेगा कि आपको 10 मिनट्स के लिए ये चीज़ बताया जाए, ताकि जो बच्चे लेंदी सोच के पढ़ नहीं रहे हो, डर रहे हो, तो वो बच्चों को एक कंसेप्ट ब्रीफ मिल जाए एंड वो पढ़ लें। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पहला क्वेश्चन रहता है हर एक थ्योरी पेपर्स का भी, एंड सीटेड एग्ज़ाम का भी, ओटेट का भी, ओस्टेट का भी, केवीएस, एनवीएस, जितने भी एग्ज़ाम है, इवन इफ ईएमआरएस एंड अदर, देखना डीएवी के जो पीआरटी लेवल्स हैं उसमें भी ये रहेंगे, डीएवी के पीआरटी लेवल्स में भी रहेंगे। तो उसके बेसिस पे होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको लॉन्ग के अकॉर्डिंग बोल दूँ, इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेजेस, दैन उसके बाद एम्स लिखने रहते हैं, एंड स्टेजेस को एक्सप्लेन करना रहता है डोमेन्स के अकॉर्डिंग। तो let us discuss many topics within a compiled form mind maps. तो फर्स्ट थिंग होता है कि ग्रोथ क्या है ना। ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव इन नेचर, यू नो दैट। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक होता है, जिसको हम नाप सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई दिशा नहीं होता, दिशात्मक नहीं है। ग्रोथ इट इज़ ऑल एनी टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस, मतलब जिस टाइप का भी फिजिकल चेंजेस आपके बॉडी में होना चाहिए वो चीज़ आपका होता है ग्रोथ। एग्जाम्पल जैसे हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, वैसा ये बॉडी के कोई भी पार्ट्स में हो सकते हैं। तो इट ऑकर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इसी के वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज़ प्योरली फिजिकल, ये एक प्योरली फिजिकल फॉर्मेट में होता है, फिजिकल सेंस में है, अदर कोई एस्पेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पार्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब आपका जो ग्रोथ है ये पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, एंड ये एक एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट है आपका डेवलपमेंट का। डायग्राम कैसा है देख लो। डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है आपका, ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है, उसके अंदर ग्रोथ आता है। ग्रोथ कन्वर्ट जब होता है तो वो मैचुरेशन तक जाएगा, मतलब ग्रोथ जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से मैचुरेशन का स्टार्टिंग होता है। लिमिटेड है, कुछ समय के लिए रहता है, एंड स्टॉप एट स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है। इट इज़ मिजरेबल, इसको माप सकते हैं या नाप सकते हैं। मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जहाँ पे एंडिंग होगा वहाँ पे मैच्योरिटी आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड परिपक्वता। इट इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट में ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहता है। ये आपका ग्रोथ के पॉइंट्स बोल दिए, इसको आप चाहो तो एलैबरेट करो, कुछ भी करो। अच्छा, इसको ना मेजरेबल बोला गया है। जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते थे मेजरेबल माप सकते हैं, तो उसके साथ उसके यूनिट्स आते हैं। जैसे हाइट को आप नाप सकते हो सेंटीमीटर्स, मीटर्स, फीट एट्सेट्रा। जैसे आपके वेट को आप नाप सकते हो कैसे, किलोग्राम्स, ग्राम्स, टन्स, इसमें क्विंटल्स में एट्सेट्रा, तो उसको याद रखना। डेवलपमेंट में आते हैं। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, एज पर योर बुक के अकॉर्डिंग बोला गया, बट सीटेट की किताबों में मेंशन है इट इज़ बोथ, मतलब ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। कैसे हुआ मैं बता दूं, क्वालिटेटिव है बट क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर ग्रोथ भी आता है, तो क्वांटिटेटिव भी हो गया ना, तो दोनों है। एक ओवरऑल चेंजेस होता है इसमें, ओवरऑल चेंजेस होता है आपके डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट कुछ पॉइंट्स को फॉलो करता है जो कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, फिर सोशल, फिर इमोशनल, फिर मोरल, देन लैंग्वेज। एंड इन टोटल के बारे में बताऊं, इन टोटल से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, रिजल्ट है बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, बॉडी में चेंजेस आएंगे। इनको हम एस्पेक्ट्स और डोमेन्स कहते हैं, और टाइप्स भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और टाइप्स एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको यही लिखना है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। अब कॉग्निटिव का दूसरा नाम इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कम्प्लेक्स है, कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है, बहुत ही कम्प्लेक्स एंड कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने कंसेप्ट लिख दिया है बट ये कंसेप्शन होगा, कंसेप्शन टू डेथ होगा। मतलब एक प्रेग्नेंट औरत जब प्रेग्नेंट होती है, एक्चुअली मदर जब प्रेग्नेंट होती है, उस पॉइंट से लेके जिस दिन से एक फर्टिलाइज्ड एग आपके बॉडी में आ गया, वो फर्टिलाइज्ड है एंड वो इम्प्लांट होने के बाद यूटेरस में बढ़ने का स्टार्ट हो गया, उस स्टेज से लेके जब तक डेथ नहीं होता ये डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता है। मतलब वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, डेथ में ख़त्म होगा, इसको बोलते हैं टू टुम्ब। इट इज़ ऑब्जर्वेबल, अगर ग्रोथ आपका मेजरेबल है, माप सकते हो, तो ये ऑब्जर्वेबल है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट्स द टोटल इंटीग्रेटेड चेंजेस इन ऑल इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल्स में अगर चेंजेस आ रहा है तो कोई एक चेंजेस नहीं आता, ऑल टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स में चेंजेस आते हैं जो कि एक साथ टोटल इंटीग्रेट होता है। तो इंटीग्रेट का डायग्राम बाद में दूंगी, दूसरे पीडीएफ के साथ आएगा। ऐसा कुछ डायग्राम आपको मेंशन होगा। 2-3 टाइप के मैंने डायग्राम बनाए थे और एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसा डायग्राम रहता है। ये इंटीग्रेशन है, जितने भी आपके डोमेन से ये जुड़ जाते हैं। तो दैट इज़ पी एस, देन सॉरी ये सी होगा, देन एस होगा, ई होगा, एम होगा, एल होगा। तो ये इसका मतलब है सारे जो डोमेन्स हैं वो एक साथ जब जुड़ते हैं तो बच्चों में डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। रेट ऑफ डेवलपमेंट कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता, सबका अलग अलग होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट। देखो पैटर्न सेम है, पैटर्न सब में सेम होता है कि पहले इन्फेंसी होगा, देन चाइल्डहुड होगा, देन अर्ली चाइल्डहुड होगा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, डेथ होगा। बट रेट किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, उसके न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंग, उसके इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग वो रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होना चाहिए और हो सकता है, इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है। बट पैटर्न इज़ यूनिफॉर्म। पैटर्न जिस प्रक्रिया द्वारा होगा और जिसके बाद जो स्टेप आना चाहिए वो सेम रहेगा। बट किसी में कम ज़्यादा हो, मात्रा देख रहे हो, वो रेट ऑफ डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट नॉन मेजरेबल है, माप नहीं सकते, बट हाँ अगर इसमें क्वांटिटेटिव पॉइंट्स आ रहा है तो ये मेजरेबल है। डेवलपमेंट नॉन रिवर्सिबल है, बोलोगे अभी आपका सारा डेवलपमेंट हो चुका है, फिर से हम बच्चे हो जाते हैं और हमारा दिमाग से ये निकाल दो, तो पॉसिबल नहीं होता ना, नॉन रिवर्सिबल है, परिवर्तनशील नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्री नाटाल का कितना एज होता है, 80 डेज होता है, 80 डेज होता है प्री नाटाल का एज। एंड टाइप्स एस्पेक्ट्स डोमेन्स बता दिया है। पता है इनमें से पहला 3 जो है ये इंडिविजुअली देखा जाता है, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल को। बट जब इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज आता है ये कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे से तो कनेक्टेड हैं बट ये भी कनेक्टेड होते हैं और एक साथ होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए साइमल्टेनियसली बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल है। प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा चलते रहता है, कभी आप बंद नहीं कर सकते। सिक्वेंशियल एक के बाद एक स्टेप में आएगा। नंबर 10 पॉइंट, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट्स। जो आप सीखते हो, जो आपने एक्सपीरियंस लिया, इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट में भी पड़ता है। आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा चलेगा, नहीं हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अफेक्ट करते हैं। एंड वुडवर्थ ने एक कंसेप्ट दिया है, D इक्वल्स टू H इंटू ई। तो H होता है हेरिडिटी होता है आनुवंशिक गुण, मतलब क्रोमोसोम्स के द्वारा जो कैरेक्टर एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स को ट्रांसफर होता है। एंड ई होता है आपका एनवायरमेंट, ठीक है, आपका सराउंडिंग। सो डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, नॉट ए प्लस, ये बोला गया, नॉट ए एडिशन, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और ये कंसेप्ट दिया था वुडवर्थ ने, ठीक है। डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है, क्यों बोलो, फिजिकल भी इधर हो रहा है डेवलपमेंट, इधर मेंटल हो रहा है, कॉग्निटिव जो, सोशल भी हो रहा है, इधर लैंग्वेज भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है, मोरल भी हो रहा है, मतलब एक साथ सारा डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए इसको मल्टी डायरेक्शनल और मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। और पता है डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक इन नेचर होता है, लचीलापन ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हुआ बॉडी में तो इस पर इफ़ेक्ट्स आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, हर दिन हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, देख सकते हो। इसके बाद का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से लिख के दिया है, जो आपके किताबों में भी नहीं हो सकता, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बेस आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। थ्योरीज में ऐसा लिखोगे, इफ आप चाहते हो ना कि मैम क्या मैं आप जैसा नोट्स लिख सकता हूँ एग्जाम हॉल में, लिखूंगा तो टाइम बचेगा, ऑब्वियस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंट्रोडक्शन को आप पैराग्राफ लिखना, बाकी जितने पॉइंट्स हैं आप इस टाइप का भी लिख के एक्सप्लेन करोगे, हेडिंग्स मार के, तो रहेगा। और देख सकते हो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, और नेक्स्ट पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से विद डायग्राम्स, ग्राफ्स। और ये पॉइंट सारे, इनमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आप लिख सकोगे, जैसे इन्फेंसी में क्या क्या है। तो आपको अगर 10-12 लाइन मैं दे दूँ हर एक स्टेज का,
ऑब्वियस है, आप थोड़ा सा डेवलपमेंट लिखे, इंट्रो लिखे, मीनिंग लिखे, डेफिनेशन दिया, और उसके बाद इंडिविजुअली आपको कोई भी टॉपिक आता है तो आप लिख सकोगे। तो इस टाइप का प्रिपेयर किया जा रहा है। कल मैं नेक्स्ट और एक छोटे वीडियो में बताऊंगी। उसके साथ आपको इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे। सो होपफुली ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। लाइक कम हो जा रहे, प्लीज़ लाइक कर देना। जब भी एक टीचर को मेहनत लगता है, एफर्ट्स लगता है, अगर अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ना ही हम यहाँ पे चाहते हैं कि किसी का पैसे खर्च हो, क्योंकि बच्चे बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना अच्छा लगता है, और ताकि आपका भी डेवलपमेंट प्रॉपर चलते रहे, आप भी पढ़ाई करते रहो। तो इतना आप कर लेना कि लाइक शेयर कमेंट करना, हमारा भी डेवलपमेंट हो, आपका भी हो, मैं मोटिवेटेड रहूँ और आगे लेके जाऊँ। और ये सीरीज़ आज से स्टार्ट हुआ है। ट्राई करना है कि जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे मुझे माइंड मैप्स आएंगे मैं बनाते जाऊंगी, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक का बनाऊंगी। जो टॉपिक्स आ सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सकते हैं, फ्यूचर के ओरिएंटेड जो टॉपिक जैसे भी आ सकते हैं उसको दिया जाएगा। सो कैसा लगा, क्या लगा, मुझे बोलना। एक बार कंप्लीट वीडियो देखना और शेयर करना अपने स्टेटस में भी, दोस्तों को भी, और सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।